हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं टेंसेस, और वो भी कैसे ट्रिक्स में आप आज टेंसेस सीखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपकी जो टेंस की प्रॉब्लम्स है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखना चाहते हैं कि हमें टेंस में प्रॉब्लम्स क्या आती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको जो समस्या आती है कि सर हमें सब्जेक्ट ही पहचानना नहीं आता, सर हमें वर्ब नहीं आती, सर हमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, सर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेरे साथ सीखें कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। हर टेंस का स्टूडेंट्स एक नियम होता है कि कोई भी टेंस हो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप उसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का एक आप सिंपल से शब्दों में समझ लीजिए, कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, जो किसी काम को करता है। कर्ता मीन्स करना, डूअर, जो काम करे वो करता है, या जिसके बारे में बताया जाए वो करता है। जैसे कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे पिताजी रोज स्कूल जाते हैं। पिताजी रोज स्कूल जाते हैं। पिताजी रोज स्कूल जाते हैं। अब यहां देखना है आपको कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या हो गया, पिताजी। और मैं आपको एक पहचान और बताना चाहूंगा कि अगर कर्ता आपको पहचानना है तो कौन लगा के क्वेश्चन कीजिए। जैसे आप देखें, पिताजी रोज स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन उठता है रोज स्कूल कौन जाता है, पिताजी जाते हैं। तो पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अब हमने एक दूसरा सेंटेंस लें, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां देखें किसके बारे में बताया जा रहा है, अच्छा कौन है। अच्छा कौन है, क्वेश्चन उठता है अच्छा कौन है, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता है, कौन, राम। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह सब्जेक्ट पहचान चुके होंगे। और मैं आपको और सिंपल भाषा बताऊं कि मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के शुरू में आता है। शुरू में जो शब्द दिया रहता है वो अक्सर सब्जेक्ट होता है। एक चीज और ध्यान रखें, जैसे शुरू में आ गया मेरा भाई, तो इसमें पूरा सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई। अगर आ गया मेरे दोस्त, अब आता है मेरे दोस्त, तो पूरा सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आ जाए मेरे दोस्त मुझे पढ़ाते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट होगा मेरे दोस्त। एक चीज और समझ लें आप, मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, इनके साथ जो शब्द जुड़ के आए वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स होती है सहायक क्रिया। ये क्या होती है, सहायक क्रिया। तो देखिए हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इनकी सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि टेंस हमारी बताने में मदद करती है कि ये कौन सा टेंस है। ये क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की मदद करती है, हेल्प करती है। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया या मेन वर्ब से पहले आती है। इस चीज को आप ध्यान रखें। एक बात जो महत्वपूर्ण है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आती है, मेन वर्ब से पहले। चलिए अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बनता जिसमें कि मुख्य क्रिया ना हो। मुख्य क्रिया होना यानी मेन वर्ब सेंटेंस में होना जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स बिना मेन वर्ब के वाक्य नहीं बन सकता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें एक हेल्पिंग वर्ब दी है, एक मेन वर्ब दी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मान लो कहीं इज अकेला दिया है, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इज क्या है तो आप तुरंत कहने लगेंगे कि इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नहीं स्टूडेंट्स, ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ इज मेन वर्ब है। एक बात और ध्यान देना आपको, अगर इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आता है तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा, अन्यथा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, तो अभी समझ लें कि अगर इज एम आर के साथ आईएनजी आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो प्रेजेंट सिंपल है। तो देखिए, मेन वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनेगा। मेन वर्ब क्या है? आपको मेन वर्ब हिंदी वाक्यों के अंत में मिलती है। जैसे हिंदी वाक्य कोई आप ले लीजिए, उसके अंत में आपको मेन वर्ब मिलेगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सी है, आपको ही पहचानना है। तो सबसे पहले आप देख लें, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेन वर्ब कौन सी हो जाएगी बताइए? खेलना, क्योंकि कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का। तो यानी हम मेन वर्ब कौन सी हो जाएगी? खेलना, यानी मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी? खेलना। तो आप सब्जेक्ट समझ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ चुके हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया समझ चुके हैं। मुख्य क्रिया कौन सी? जिससे कोई कार्य का होने का बोध होता है या कोई दशा बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है। जैसे मैं कहूँ पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, आना, जाना, लिखना, ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? वर्ब्स हैं, क्रिया हैं। और एक स्टूडेंट्स बात और ध्यान रखना आपको कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी जो लगता है वो सब किस में लगता है? मेन वर्ब में। एक स्टूडेंट्स कह रहा था कि सर बॉय की थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो मैंने बताया कि बॉय की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बॉय की थर्ड फॉर्म? क्योंकि बॉय क्रिया नहीं है, बॉय वर्ब नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आईएनजी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जो किस में लगना है? मेन वर्ब में, नाउन में नहीं लगना। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जैसे आपने कहा जिस काम को किया जाता है ना, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो आप क्या करके क्वेश्चन करें, हिंदी वाक्य में क्या करके क्वेश्चन करें तो जनरली आपको आंसर मिल जाता है, और वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। अब स्टूडेंट इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए हम सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन खाता है? आम, मैं। तो जी क्या हो गया? करता, सब्जेक्ट। क्या करता हूं? खाता हूं। कौन सी क्रिया हो रही है? खाना। तो खाता क्या हो गया? मेन वर्ब। जी क्या हो गई? मेन वर्ब। आम क्या हो गया? वो सॉरी, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अब क्वेश्चन उठता है क्या खाता हूं? तो क्या खाता हूं यानी क्वेश्चन उठ के आता है आम। तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आम क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद स्टूडेंट्स अदर जो शब्द बचते हैं, जैसे मैं आम रोज खाता हूँ, मैं आम सुबह खाता हूँ, उन सब को आप रख दीजिए अदर वर्ड्स में, OW। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब आपको टेंसों की तरफ मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले अपन को कोई टेंस समझना है। सबसे पहले बच्चों के लिए सबसे आसान टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीनों बता देता हूँ। आपको सरल की तरफ से कठिन की तरफ चलना है। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज बता देता हूँ, फिर पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस आप खुद बनाएंगे।
चलिए सबसे पहले आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की देखिए सबसे पहले आपको पहचान पता है। मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, यही होती है ना। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, यही तो होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, ये पहचान होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब इसी तरीके से आप देख लेते हैं, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए, अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आपने पहचान लिया जी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट्स, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगर आ जाता है, अब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, वहां आ जाएगा मैं क्रिकेट खेल रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो आपने एक चीज कॉमन देखी कि अंत में आपने देखा कि सब में रहा, खड़ा, बैठा आ रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, प्रेजेंट में है आ रहा है, पास्ट में था आ रहा है, और फ्यूचर में गागे गया आ रहा है। इसी से आप टेंस आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपने एक पहचान कर ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा इत्यादि। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये पहचान लिया आपने। अब देखते हैं, इनको बना के देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो देखिए मैं के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो कौन खेल रहा है, मैं, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो आई के साथ आपको क्या लगाना है, एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, खेलना। खेलने के लिए क्या लगा दिया, प्ले। प्ले में आपको क्या लगाना है, आई एन जी, क्योंकि सभी कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आई एन जी। तो आई एम प्लेइंग। अब क्वेश्चन उठता है क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। अब अगर इस सेंटेंस इसको आप देखें पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर सेंटेंस आ जाए एग्जाम में, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। एम के स्थान पर क्या करना है, वॉज या वर। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ आपने चेंज किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली। अब सेंटेंस आपके सामने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो आपने देखा वो फ्यूचर में जा रहा है, तो सिर्फ आपने क्या बदला, यहाँ एम के स्थान पर या बाज के स्थान पर आपने वॉज के स्थान पर क्या कर दिया, आई ओ वी के साथ। मैंने आपको टेंसेज में वीडियोज में बताया है, आई सेल बी। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, आई सेल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए आपने आसानी से तीन टेंसों की पहचान सीख ली, तीन टेंसों को बनाना सीख लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो इजेएमआर करना है, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वाजकर करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो विल बी और सेल भी लगाना है। अब देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, या एम के बाद नोट लग जाएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, या वॉज के बाद नोट लग जाएगा। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, वहाँ विल बी और सेल बी के बीच में नोट लगता है। तो आई सेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब आ जाए क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आपको पता है क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना होता है। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अगर आ जाता है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन तीनों टेंसों को आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके और जो टेंसेस बचे हैं उनकी ट्रिक के साथ मिलता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।